नमस्कार। भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है ना, उसे एक बहुत बड़ी गहरी नदी की तरह समझिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उस नदी के सोर्स तक, उसके एकदम उद्गम तक जाएंगे और उस सोच की धारा के सफर को देखेंगे जिसने हजारों सालों से हमारी जमीन को सींचा है। देखिए, एक तरफ तो एक प्राचीन ऋषि हैं पत्थर पर उकेरे हुए, और दूसरी तरफ बुद्ध की ये शांत सुनहरी प्रतिमा। कमाल की बात है ना? पर कभी सोचा है कि इन पुराने साधकों के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, वो आखिर इतने बड़े बड़े फिलॉसफीज में कैसे बदल गए? वो दर्शन जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। सबसे पहले हम ज्ञान के एक पुराने पेड़ की बात करेंगे, फिर वेदों के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद जानेंगे कि असलियत क्या है, फिर चलेंगे आत्म जागरण के रास्ते पर, और आखिर में आत्मविजय के पथ को समझेंगे। अगर हमें भारतीय संस्कृति को समझना है ना, तो एक बहुत पुराने, बहुत बड़े बरगद के पेड़ के बारे में सोचिए। ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हजारों साल गहरी हों और उसकी ढेरों शाखाएं हों, कला, विज्ञान, दर्शन, सब कुछ। लेकिन ये सारी की सारी शाखाएं जुड़ी हैं एक ही मजबूत तने से। और पता है, इस पेड़ की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सदियों तक इसके सबसे कीमती ज्ञान को लिखा ही नहीं गया। जी हाँ, लिखा नहीं गया। ये बस एक से दूसरे तक पहुंचा, सुनकर, याद करके, गुरु से शिष्य तक। सोचिए, ज्ञान को जिंदा रखने की ये कितनी अनोखी परंपरा थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से? चलिए, इस ज्ञान की नदी के एकदम सोर्स तक चलते हैं, उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी कि वेद। वेद, ये शब्द संस्कृत के विद से आता है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जानना या ज्ञान। ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें हजारों प्रार्थनाएं और भजन हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी जीवित साहित्यिक परंपराओं में से एक गिना जाता है। वैसे तो वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं ग्रंथों ने, आप कह सकते हैं कि शुरुआती भारतीय सोच की नींव रखी। अब देखिए, इन वेदों में हजारों श्लोक हैं, पर एक सोच ऐसी है जो आज भी भारतीय चिंतन का कोर है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब ये कि सत्य एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। ये एक विचार भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन फिर इस सोच की नदी ने एक गहरा मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं था, देवी देवताओं का नहीं था। अब सवाल अंदर का था, इंसान के अपने होने का, अपने अस्तित्व का। और यहीं से जन्म होता है उपनिषदों का। ये वेदों के फिलोसॉफिकल हिस्से हैं। और उपनिषदों ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, वो ये कि उस परम शक्ति को कैसे समझें जो हर जगह है, हर कण में है, पर दिखाई नहीं देती। अब इस गहरे सवाल का जवाब ना एक बड़ी मजेदार कहानी में छिपा है। तो कहानी है श्वेत केतु की। एक नौजवान था जिसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया था। तो उसके पिता ने उसे एक सबक सिखाने के लिए क्या किया? बरगद का एक छोटा सा बीज लिया जो अंदर से देखने में एकदम खाली लगता है। पिता ने उसे समझाया, देखो, जैसे इस बीज के खालीपन में एक इतना बड़ा पेड़ छिपा है, बिल्कुल वैसे ही हर चीज के अंदर वो एक अदृश्य शक्ति, वो एक परम चेतना मौजूद है, और इसी परम चेतना को नाम दिया गया ब्रह्म। और फिर आता है वो एक वाक्य जो इस पूरी सोच का सार है: तत् त्वम असि। इसका मतलब है वो तुम ही हो। यानी जो हमारी अपनी आत्मा है, जिसे आत्मन कहते हैं, वो उस परम शक्ति ब्रह्म से अलग है ही नहीं। हम सब उसी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। तो देखिए, एक तरफ तो उपनिषद ये खोज रहे थे कि मैं कौन हूं, लेकिन उसी समय समाज में एक और बड़ी सोच जन्म ले रही थी। ये सोच इस बात पर थी कि इंसान के दुखों का कारण क्या है और उन्हें खत्म कैसे किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक राजकुमार की कहानी से, सिद्धार्थ गौतम। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपनी जिंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं था, लेकिन फिर 29 साल की उम्र में जब पहली बार उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मौत को अपनी आंखों से देखा, तो उनकी पूरी दुनिया हिल गई। और बस वो सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। कई सालों की साधना के बाद उन्हें जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान ने उन्हें बुद्ध बनाया। बुद्ध यानी वो जो जाग गया हो। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि हमारे सारे दुखों की जड़ कहीं बाहर नहीं है,
वो हमारे अंदर ही है। एक है अविद्या मतलब अज्ञान, और दूसरा है मोह मतलब किसी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव। और इससे आजादी का रास्ता वो सेल्फ डिसिप्लिन से होकर जाता है। अब ये बहुत कमाल की बात है कि जिस समय बुद्ध सेल्फ अवेकन का रास्ता दिखा रहे थे, ठीक उसी दौर में एक और राजकुमार भी बिल्कुल ऐसे ही रास्ते पर चल रहे थे। और ये रास्ता था सेल्फ कॉन्क्वेस्ट का, यानी आत्मविजय का, जिसे आज हम जैन दर्शन के नाम से जानते हैं। इनका नाम था वर्धमान, और सिद्धार्थ की तरह ही ये भी एक राजकुमार थे। और इन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में 30 साल की उम्र में अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। इन दोनों की जिंदगी में जो समानताएं हैं ना, वो सच में हैरान कर देती हैं। देखिए, दोनों राजकुमार, दोनों ने लगभग एक ही उम्र में घर छोड़ा। सिद्धार्थ निकले दुखों का अंत खोजने, तो वर्धमान निकले आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में। सिद्धार्थ बने बुद्ध यानी जागे हुए, और वर्धमान बने महावीर यानी महान नायक, और जिन यानी विजेता। और महावीर ने जो रास्ता दिखाया वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला है अहिंसा, यानी मन, वचन या काम से किसी भी जीव को तकलीफ न देना, क्योंकि हर जीव में आत्मा है। दूसरा अनेकांतवाद, इसका मतलब है ये समझना कि सच के कई पहलू होते हैं, सिर्फ हमारा नजरिया ही पूरा सच नहीं है। और तीसरा अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करने की आदत से मुक्ति। अहिंसा के सिद्धांत को महावीर का ये एक कथन बहुत गहराई से समझाता है। वो कहते हैं, सभी सांस लेने वाले, अस्तित्वमान, जीवित और संवेदनशील प्राणियों को ना तो मारना चाहिए, न उनके साथ हिंसा करनी चाहिए, न दुर्व्यवहार, न उन्हें सताना चाहिए, और ना ही उन्हें भगाना चाहिए। सोचिए, आज से 2500 साल पहले ये फिलॉसफीज हमें सिखा रही थीं कि दुनिया में हर चीज, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वेदों का एकम सत हो या फिर बौद्ध और जैन धर्म का हर जीव के लिए कंपैशन का भाव। तो आज जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान, ये प्राचीन विजडम हमें आज क्या सिखा सकता है।